ध्यान पूरा हो गया है या अभी प्रारंभ होगा? लेकिन हम लोग ध्यान के लिए 10 मिनट समय तो लगा ले रहे हैं, पर जितना होश रहना चाहिए, मन पे सवार होना चाहिए, चाहे गंभीरता से वृत्ति को टिकाना चाहिए। याद रखना, सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि सूरत बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरती बांधी स्थिर करो, आठों पहर हजूर। सूरती को आप साधारण भाषा में ध्यान भी समझ सकते हैं। मतलब ध्यान को स्थिर करो तो वो अस्तित्व आठों पहर समक्ष रहेगा। तो जब हम लोग ध्यान में बैठते हो या पाठ करते हो अथवा स्तुति गाते हो अथवा आरती करते हो, तो पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जहाँ है वहाँ स्थिर रहो। जैसे स्तुति कर रहे हैं तो एकदम वृत्ति स्तुति में ही रखने की कोशिश करें। बिना होश और बिना पुरुषार्थ का ये संभव नहीं है। आप आरती कर रहे हैं तो आरती में ही वृत्ति स्थिर रहे, ये बिना होश और बिना पुरुषार्थ का संभव नहीं है। उदाहरण के लिए अभी हम सबों ने पाठ किया, बताओ कि आज पाठ में क्या क्या किया? अर्थ, पद नहीं, पद हम लोग को याद है, तो याद रहने के कारण हम लोग मज़े से 2, 4, 5, 8 रामायणी बोल सकते हैं कि ये पाठ की। तो ये इससे मतलब नहीं है, ये तो गोलमाल है, ये रोबोट भी कर देगा। उसका अर्थ क्या था वहाँ, उसमें उपदेश क्या था, इस पर फोकस करना होगा कि उसमें क्या उपदेश था। और हम लोग जितना बार पाठ अथवा ध्यान अथवा स्तुति अथवा आरती अथवा भजन ही गाते हैं, होता है ना कि हम लोग भजन शुरू करते हैं तो 2-4 भजन गा लिए, तो भजन में क्या गाया जा रहा है, एक एक शब्द। आप लोग चाय पीते हैं तो क्या करते हैं, पानी पीते हैं तो क्या करते हैं, मुंह में लगाएं पानी और गट 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 अंदर, ऐसे ही करते हैं ना। लेकिन उसकी तुलना में जिस तरीके से हम लोग पानी पीते हैं उसकी तुलना में गर्म चाय पीते हैं तो कैसे क्या पीते हैं, कैसे पानी की तरह ही उड़ेल देते हैं या उसमें टिक टिक कर, क्या अच्छा चुस्की लेकर करते हैं। तो वही फार्मूला यहाँ अपना लागू कीजिए। जो भी हो, भजन सुने, जो हम आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो उसको चुस्की ले लेकर पढ़ें, चुस्की लेकर स्तुति करें, चुस्की लेकर आरती करें, चुस्की लेकर भजन गाएं, चुस्की लेकर पाठ हो, सब फिर धीरे धीरे करके मन की क्वालिटी बदलने लग जाती है। अभी हम लोग कहते हैं ना कि क्या करें, मन टिकता नहीं है, मन में विकार आता है, मन में चंचलता आती है, मन में यदि चिंता का वातावरण हो तो वो सिर पर हावी हो जाता है, अथवा कोई विचार सिर पर हावी होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मन ने जो पुराने संस्कारों को बटोरा है वो, क्योंकि उसमें पहले से ही टाइप है,
तो संस्कार के अनुसार मन में विचार आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहे। आज का संस्कार के द्वारा हम उसे पराजित नहीं कर पाते हैं, हम उसे रोक नहीं पाते हैं। हम जान रहे हैं कि चिंता करने से क्या लाभ, मेरे चिंता करने से क्या बात बन जाएगी। पर ऐसा मन को समझाते हुए भी मन टिकता नहीं। किसी चीज़ से मन को हटाना चाहते हैं तो हटता नहीं, क्योंकि अभी हमारे भीतर की सुरति कमज़ोर है, कमज़ोर है। उसको पावरफुल करने का सबसे बेहतरीन टॉनिक है होश। यदि हम लोग बेहोशी में कार्य कर रहे हैं तो भले ही वो देखने में पाठ लगता हो, भले ही लगता हो कि हम सुमिरन कर रहे हैं। अब नवरात्रि 1 महीने के अंदर आने वाले हैं, 1-1.5 महीने, तो हम लोग सुमिरन करते हैं। पर सुमिरन करते हुए भी सुमिरन का जो लाभ बताया गया है वो हम लोगों को अनुभूत नहीं होता है। होता है? नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो सुमिरन करते हैं वो रोबोट की तरह करते हैं। मतलब एक कर्म है वो। और सरकार प्रभु जी एक बात हमेशा कहा करते थे कि शरीर को इंजन और मन को डब्बा बनाओ। याद आई आप लोगों को? बोला करते थे शरीर को इंजन और मन को डब्बा बनाओ। अब इसका क्या है? जहाँ शरीर है, जो शरीर कर रहा है, वहीं पर आपका मन भी हो। इंजन जिस ओर चलता है वहीं डब्बा रहता है कि इंजन यदि इधर चल रहा है तो डब्बा उससे जुड़ा हुआ है, तो वो डब्बा उसके विपरीत दिशा में चल रहा है। ऐसा नहीं होता है। जहाँ जिस ओर इंजन चल रहा है उसी ओर डब्बा भी चलता है। उसी तरह शरीर जहाँ है, जो कर रहा है, वो बिल्कुल होश पूर्वक मन डब्बा रहे और होश पूर्वक वहाँ संलग्न हो। ऐसा करते करते धीरे धीरे हम लोगों की सुरति अथवा हम लोग स्वयं शक्तिशाली होते जाते हैं, पावरफुल। और जैसे ही हमारी सुरति शक्तिशाली होती जाती है, वैसे वैसे आपके भीतर जो सत्य है, जो अध्यात्म है, जो होना चाहिए, जो हमसे हमारे जीवन का लक्ष्य बनना चाहिए, अथवा जो गीता का मर्म है, अथवा उपनिषदों का रहस्य है, अथवा वेदों का मंतव्य है, अथवा संत बानी जिस ओर हमें ले चलना चाहती है, वो मार्ग हो। सब कुछ बिना कोई परिश्रम से अंदर उसको उजागर करने लगता है, उसको खोलने लगता है। मेरी बात में क्या समझ में आई? शायद शब्द से भली भांति व्यक्त नहीं कर पा रहे हो। आप लोग समझ गए क्या बोला गया? आध्यात्मिक रहस्य मोटा मोटी इस तरह कह सकते हैं कि आध्यात्मिक रहस्यों का पन्ना अंतस में स्वयं खुलने लग जाता है, अथवा अध्यात्म अपने आप को उजागर करने लग जाता है। और अध्यात्म अपने आप को उजागर करता है तो जैसे नदियाँ चारों दिशा से, जहाँ भी नदी है, चाहे अमेरिका में हो, चाहे ब्रिटेन में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे यदि अरब में कहीं नदी है तो हो, सब की नदियाँ किस चारों तरफ से नदियाँ समुद्र की ओर दौड़ती है।
दौड़ती है ना। सब 7 समुद्र है, इन 7 समुद्रों में जिस नदी के लिए जो समुद्र नज़दीक है वो समंदर उसी ओर दौड़ने लगती है, नदियाँ उसी समुद्र की ओर दौड़ने लग जाती है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही समझिए। हम लोगों के प्रमुख चक्र 7 हैं, है ना? और इन 7 चक्रों में अद्भुत रहस्य भरा हुआ है। यदि हमारी वृत्ति अभी हम जहाँ हैं, जिस दिशा में हैं, जिस चक्र के निकट है, बोरिंग हो रहा है, जिस चक्र के निकट है, यदि हम होश में रहें तो उस चक्र की ओर हमारी वृत्ति, हमारी सुरति स्वयं आकर्षित होने लगेगी उस ओर, और जो उस चक्र का रहस्य है उसको हम जानने लग जाएंगे। एक नहीं 3 प्रश्न पूछिए। तो वही तो कह रहे हैं कि आप होश को सघन कीजिए। नारायण जी आप खड़े हो जाइए। होश को आप सघन कीजिएगा तो स्वाभाविक ही मन टिकेगा। शुरू में असुविधा होती है होश साधने पर यदि हम लोग होश में रहना सीख ले तो स्वाभाविक ही हमारा मन परिष्कृत होगा, अपने आप उसमें गुण आकर्षित होंगे। वो स्वाभाविक ही उसकी प्रवृत्ति श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ वचन की ओर होगा। मूल होश। अभी हम लोग को होश ही नहीं रहता है कि मनीराम क्या क्या कर रहा है, मनीराम क्या क्या कर रहा है। होश रहता है क्या? ये होश रहता है कि अभी मनीराम जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है? हाँ, तो यदि हमें होश रहेगा कि मन फिर अश्रेष्ठ की ओर भागा तो हम लोग हंसते हुए कहेंगे कि मनीराम समझो तुम अरुण माथुर के फेरे में हो। अरुण माथुर कोई कमज़ोर इंसान नहीं है। देखते नहीं उनके अरुण माथुर के सिर पर किसका हाथ है? नाच जितना नचाना है, जितना तुमको नाचना है नाच, पर तू कुछ मेरा बाल बाका नहीं कर सकेगा। जैसे ही तुम अश्रेष्ठ की ओर भागोगे वैसे ही हम चौकन्ना हैं, और जैसे ही हम चौकन्ना हैं तो तुम्हारी ओर हमारी प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है। होश। चक्र में हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। हठ योगी लोग चक्र का साधन करते हैं, हम लोगों को चक्रों की साधन करने की आवश्यकता नहीं है। बस सुरति बांधी स्थिर करो, 8 पैर हजूर, अपने आप चक्र जागेंगे। गुरु माँ
जैसे आप लोग को सुनाया गया है कि आज से करीब 20 साल पहले नहीं 28 साल पहले हुआ होगा, ईजी पर डॉक्टर गुरु माँ से पूछने लगा कि आप बताइए कि आप कौन कौन सा प्राणायाम करते हैं, आप कौन सा साधन करते हैं, आप क्या करते हैं, आपके मस्तिष्क का जो बीटा और थीटा और जो भी है अल्फा वो सामान्य इंसान वाला नहीं है, तो ये कौन जगाया उसको? गुरु माँ तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। एक बार गुरु माँ कलकत्ता में थे तो किसी वैद्य से मिलना था, कोई लगा कि ये मेडिकल साइंस में जाया ही जा रहा है तो एक वैद्य से भी मिलना चाहिए, तो वैद्य से मिला गया था। तो वैद्य नाड़ी पे हाथ रखा और फिर वो बोला कि आप बताइए कि आप कौन सा साधन करते हैं, क्योंकि आपका एक चक्र अनाहत चक्र थोड़ा कमज़ोर है, बाकी जितने चक्र हैं और जो 6 चक्र हैं वो सबके सब सक्रिय है। आप क्या करते हैं चक्रों के लिए? लेकिन गुरु माँ तो कुछ नहीं करते हैं, सच में कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? साधु होना चाहिए, पक्का पान सिर खाए, पाँव पसारी सोई गया, सहज मुक्त हो जाए। मतलब सरकार प्रभु ये साखी हमेशा कहा करते थे। तो इसका अर्थ क्या होता है? मतलब साधु जो होते हैं वे 5 विषयों की प्रवृत्ति को अथवा जो कुटेव है उन सबको उद्रस्त कर लेते हैं। और सो जाना मतलब समाधिस्थ रहना, स्थिर रहना। गहन निद्रा रहती है तो हम लोग ज़्यादा करवट बदलते हैं, या कच्ची निद्रा रहती है तब ज़्यादा करवट बदलते हैं। और गहन निद्रा हो, गहरी नींद हो तो कुछ नहीं, जैसे हैं बस वैसे ही है। मतलब स्थिरता। तो सरकार प्रभु का कहने का तात्पर्य था कि 5 विषयों को उद्रस्त कर लिया, मतलब खा गया, मतलब वो अब हम पर हावी नहीं होता है। और दूसरा, पाँव पसारी सो ही गया, तात्पर्य कि वो स्थिर रहा, हो गया, स्थिर हो गया तो सहज मुक्त हो जाए। स्थिर क्या होना? लेकिन हमेशा तो ध्यानस्थ रहा नहीं जा सकता है। स्थिर होना मतलब हम जो कर रहे हैं वहाँ पे पूर्ण रूपेण उपस्थित है। थोड़ा क्लिष्ट हो रहा है, आया चल इसकी चर्चा नहीं करते। आप लोग आज क्या पाठ किए थे? क्या बताइए? जहाँ है वहाँ पूर्ण होश के साथ रहना। जिस ओर से जहाँ से गुजर रहे हैं पूर्ण होश है। अथवा यदि अंतर्मुखता हो तो बाह्य है, बाहर क्या हो रहा है इसकी अनुभूति कम हो जाएगी। याद रखना कि समाधि
और नींद, समाधि और गहरी नींद दोनों मिलता जुलता है। आप लोग शब्द 49 बोझ बोझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कामा बस बान, ऊंच नीच पर्वत ढेला न ईट, बिनु गायन तहमा उठे गीत, ओष न प्यास मंदिल नहीं जमा, सहसो धेनु दुहावे तमा, नित अमावस नित संक्रांति, नित नित नवग्रह बैठे पाती, मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदय ग्रहण लागू के ही खाना, कहें कबीर इतनो नहीं जान, कौन सबद गुरु लागा कान। तुम यदि इतना भी नहीं समझ पा रहे हो तो किस गुरु का उपदेश तुम सुनते हो भाई? इसको भी यदि नहीं समझ पा रहे हो तो इसमें नींद और नींद की तुलना समाधि से की गई है। वैसे ही यदि हम अंतर्मुखता को प्राप्त कर लेते हैं तो बाह्य होश फीका पड़ जाता है, बाह्य होश फीका होने लगता है। और यदि हम लोग बहिर्मुखता में बहते हों तो भी बाह्य होश फीका हो जाता है। जैसे अब अंतर्मुखी होकर यहाँ से निकला गया, आम के पेड़ को छूते हुए निकला जाए और वहाँ चलते हुए चले जाइए गेट पर, बगीचे भारत माता बगीचा के गेट पर, वहाँ तक पहुँचिए। यदि आप अंदर में होश में रहेंगे, बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी होंगे कि मन क्या कर रहा है, मन में कौन सा विचार है, मन में जो आया वो श्रेष्ठ है कि अश्रेष्ठ है, समीक्षा भी, दृष्टापन भी, साथ साथ समीक्षा भी, और साथ साथ जो अश्रेष्ठ है उसको डस्टबिन में भी डालना है और श्रेष्ठ को एक्सेप्ट करना है। इसमें आप डूब के चलिए यहाँ से वहाँ तक, तो रास्ते में कहीं प्लास्टिक उड़ रहा है आपको पता नहीं चलेगा, नहीं ना चलेगा। मन में आपका संकल्प विकल्प होता रह रहा है, बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प है, संकल्प विकल्प में आप व्याकुल हो तो भी प्लास्टिक उड़ रहा है आपको पता नहीं चलेगा। देखने में दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं परंतु एक है नहीं। तमोगुण का उत्कृष्ट कार्य है समाधि, और तमोगुण का ही एक गुण है, मतलब उसका प्रारंभिक गुण है विनाश। भगवान शंकर को माना जाता है ना तमोगुण के अधिष्ठाता, तो वो एक साथ साथ विनाश और साथ साथ में समाधि दोनों के ही प्रतीक हैं। इस छोर पर है तो विनाश, उस छोर पर तमोगुण के पहुँच गए तो समाधि। वैसे ही आप महाबहिर्मुखी हैं, आपका मन चंचल बना हुआ है तो भी आप बाहर होश को सघन नहीं बना सकते हैं। और यदि आप बहुत ज़्यादा अंतर्मुखी हैं तो भी आप बाह्य रूप से होश में नहीं रह सकेंगे, सही ना। तो आप लोग अकड़ना नहीं, अब ये नहीं कहना कि गुरु माँ हम तो अंतर्मुखी होके चल रहे थे इसीलिए मन पर होश था, मन को साधते हुए चल रहे थे, मन के साक्षी होके चल रहे थे, इसीलिए प्लास्टिक उड़ रहा था तो हम नहीं देख पाए। ऐसा मत कहना, क्योंकि जैसे श्रेष्ठ वैद्य होता है तो वो आपको दूर से ही देखकर आपके आँख को देखा, आपके चलने का तरीका देखा, आपका उठने बैठने का तरीका देखा, आपको आप बात किस तरीके से कर रहे हैं उसको देखा, और बहुत हद तक जान लेता है कि ये इसको कौन सा रोग हुआ है।
हुआ। बहुत सारे वैद्य ऐसे हैं जो कि जरा सा नाड़ी पे हाथ रखते हैं और पूरा बखिए उघेड़ के रख देते हैं कि आपके शरीर के भीतर ये दोष है, ये रोग है, वो रोग है, ये रोग है, ये रोग है, वो बता देता है। तो इसी तरह लाल बुझक्कड़ होके तुम कहोगे कि हम अंतर्मुखी थे इसलिए बाह्य रूप से बेहोश थे, पर भले ही गुरु में श्रेष्ठ वैद्य ना हो पर थोड़े थोड़े तो है, पता तो चल ही जाएगा कि तुम बेहोश किस कारण हो, अंतर्मुखता के कारण अथवा अति चंचलता के कारण। अति चंचलता के कारण बेहोश हो या अंतर्मुखता के कारण बेहोश हो। तो सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध ने कहा अथवा भगवान शंकर अपने साधन को बताते हुए विज्ञान भैरव ग्रंथ में कहते हैं वो है होश को सघन बनाना। स्थूलता में पहले आप अपना होश को सघन बनाइए, जहाँ है आसपास का परिवेश में पूरा होश को सघन बनाइए। तदुपरांत फिर शरीर में होश को सघन बनाइए, फिर श्वासों में होश को सघन बनाइए, फिर मन में होश को सघन बनाइए, फिर बुद्धि और भाव में होश को सघन बनाइए। होश भली भांति सघन कर पाएंगे आप तो स्वाभाविक ही आप श्रेष्ठता को एक्सेप्ट करोगे और अश्रेष्ठता का त्याग कर दोगे। यदि आपको पता हो कि जिस लड्डू की ओर ललचा के दौड़ा जा रहा है वो लड्डू जहरीला है तो आप क्या करोगे? उस लड्डू को खा जाओगे कि छोड़ दोगे? छोड़ देंगे। वैसे ही सबसे पहले यदि स्थूल होश को सघन तो कर ही लिए हो ही, क्योंकि दिन रात आदमी ध्यान नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो चलना है, उठना है, बैठना है, कार्य करना है, जिसको कीजिए उसे होश पूर्वक। और जब आप ध्यान में बैठते हो तो आपकी सूक्ष्म दृष्टि आपके मन पर हो, इतना होश हो कि मन भागा, बाल भर भी भागेगा तो तत्काल वो तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा। जैसे ही आप मन पर होश के साथ देखते हैं तो जितना देर तक आप मन पर होश रखते हैं उतना देर तक मन चुप रहता है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है? ध्यान में किया है? और बहन लोग? हाँ। और जैसे ही आप मूर्छित होते हैं फिर मन अपना जो उसका संस्कार भरा हुआ है उसी के अनुरूप फिर से कहाँ का कहाँ चला गया और बेकार की बातें सोचता है। ऐसा नहीं कि काम की बातें सोच रहा है। तो आप ध्यान के समय अथवा कभी यदि आप एकांत में हैं अथवा आप सोने के लिए गए हुए हैं, अपने बिछावन पर लेट चुके हैं, चादर भी तान लिया है, क्या बात है नितेश? अभी गुरु माँ होश की चर्चा कर रहे हैं और अभी तुम लोग होश में नहीं हो। व्यर्थ का इधर से उधर, उधर का से इधर, अथवा बेमतलब। ऐसा नहीं है कि सिर में खुजली हो रही है, अथवा ऐसा भी नहीं है कि कंधा भी टूट के गिर जाने वाला है, इतना दर्द हो रहा है। आप अशोक जी आप हाथ ऊपर ले गए, कुछ हो रहा है? होश
हर हालत में, चाहे हम लोग गृहस्थ हों या विरक्त हों, आश्रमवासी हो या गृहवासी हो, हम लोगों को बुद्धत्व को उपलब्ध होना ही होना है इसी जन्म में। इसीलिए सावधानी तो रखना होगा, सावधान होना होगा। याद रखना कि इन सब की चर्चा करने वाले संत उपदेशक भी बहुत कम होते हैं। हम लोगों को ईश्वर ये उपदेश सुनने का अवसर दे रहा है, इसका मतलब हम लोगों में ये संस्कार है, कहीं ना कहीं है। ईश्वर की दृष्टि में हम लोगों में कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी हम यहाँ पे इन सत्संगों को सुनते हैं। तो उस क्वालिटी को जागृत करो और आगे बढ़ो और अध्यात्म का अनुभव रस को भी चखो कि क्या है अध्यात्म का रस। डंडा लेकर मन के समर्थन में खड़ा मत रहो कि जो भी हमारे मन का खंडन करेगा, विरोध करेगा, उसकी खोपड़ी खोल देंगे। ऐसा मत करो। समीक्षा और होश, मन में यदि हम लोग होश सघन कर पाए, और मन का पक्ष कभी मत लेना, वरना ये मन चारों खाने चित कर देगा। याद है ना, कपिल ऋषि अपने शिष्य को कहे थे कि कंचन कामिनी और कृति से सावधान रहना। याद आई? बहुत पुरानी, बहुत पहले ये कथा कहा हुआ है, और वो गुरुजी के हर बात में कहता था, नहीं ऐसे नहीं, कंचन से लाभ बहुत लिया जा सकता है, वहाँ भी ठोकर खाया। कीर्ति यदि संसार में हमारी फैलेगी तो हमारी बातों को लोग सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। ऐसा कह के गुरुजी को तर्क दिया वो, और हर जगह वो ठोकर खाया, हर जगह पीटा गया, हर जगह उसकी दुर्दशा और दुर्गति हुई कि नहीं? तो तुम मन का समर्थन में मत खड़े रहना। मन में क्या विचार उत्पन्न हो रहा है, वो श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है, इसको जानने के लिए किसी वक्ता अथवा आज के लोगों पर आश्रित ना होकर गीता को उलट कर देख लो। इतना सिस्टमेटिक तरीके से श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि पूरा साधक को क्या होना चाहिए, क्या एक्सेप्टेबल है, क्या रिजेक्टेबल है, सबकी चर्चा उन्होंने की और भली भांति की। तो बाहरी दुनिया में मत उलझो कि अमुक संत ऐसे बोल रहे हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, अमुक में ये लिखा हुआ है ग्रंथ में, उसको फॉलो कर रहे हैं, अमुक को हम फॉलो करें। इस पगलपने में मत रहो। वे अनुचित बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा है कि गीता का स्वाध्याय करो और उसके परिप्रेक्ष्य में अपने को जांचते रहो, अपने मन को जांचो कि इसमें श्रेष्ठ क्या है और अश्रेष्ठ क्या है, और जो अश्रेष्ठ है, अश्रेष्ठ उसको अपने दिल दिमाग से निकाल फेंकने की कोशिश करो। पुरुषार्थ, यही पुरुषार्थ है, यही अध्यात्म है। मन, इंद्रियां, बुद्धि, भाव सबको परिष्कृत बनाकर ईश्वर के चरणों में समर्पित करना सबसे बड़ा धर्म है, और यही सनातन धर्म है। और ये बात आप किसी भी धर्म ग्रंथ को उलट लो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो पारसी हो, कमो बेश सब कोई इसी बात को कहता है कि अपने जीवन से अश्रेष्ठता को हटाओ और श्रेष्ठता को लाओ। तो श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ क्या है, इसको जानने के लिए सबसे निरापद ग्रंथ गीता है। इतना सिस्टमेटिक तरीके से ना उपनिषदों में है, ना वेदों में है, और संत वाणियों में भी
साधन पद्धति का बहुत अधिक वर्णन हुआ है, पर सिस्टमेटिक तरीके से हो ना पाया। चाहे वो किन्हीं की बानी हो, कोई भी संत के अनुयायी दुखी ना हो कि गुरुमत संतों का खंडन कर रहे हैं, नहीं। उन्होंने सब कुछ कहा, पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं। इसलिए श्रृंखलाबद्ध तरीके से गीता में कहा गया है, आप गीता का स्वाध्याय करो, गीता को जानो और गीता के अनुरूप जो अश्रेष्ठ है उसे अपने जीवन से निकालते जाओ और जो श्रेष्ठ है उसको सुसज्जित करते जाओ। लेकिन अभी ये गीता के विरुद्ध है, हमारे जीवन में गीता का विरुद्ध ये चीज़ है, इसे कैसे जानोगे? होश के द्वारा जानोगे। आपको बाह्य दुनिया में होश नहीं है तो आप अंदर की दुनिया में होश कैसे रख पाओगे? समझ में बात आ रही है? बाह्य जगत में आप होश को नहीं सघन कर पा रहे हो तो अंदर में कैसे होश को सघन कर पाओगे? होश जैसे ही मन में अहंकार का कोई अंकुर उत्पन्न हो, अभी उत्पन्न होने वाला है, ठीक से हुआ नहीं है, अभी अहंकार का अंकुर उत्पन्न होने वाला है, तत्काल ही होश सघन होने के कारण पता चल गया। चोर सोच रहा है कि अहंकार उत्पन्न करना है और वैसे ही आप चौकन्ना हो जाएंगे। मनी राम कहाँ चल दिए? देख तेरी चुटकी तो मेरे हाथ में है। कहते हैं कि भूत प्रेत की चुटकी को अगर अपने पॉकेट में रख लो तो भूत प्रेत गुलाम बन के रहता है। ऐसा सुनते हैं ना, आप लोग भी सुने होंगे। तो मनी राम को भी कह दो कि तेरी चुटकी मेरे हाथ में है, तू मेरा सेवक के रूप में बनाया गया है तो मेरा सेवक ही बन कर रहा। लेकिन याद रख लेना, ऐसा ना हो कि तुम मन के सेवक बन जाओ। होश में ना रहोगे तो मन के सेवक बन जाओगे। मन जो कहेगा वो तुम बोलोगे और कहोगे कि हम बुद्धिमान हैं, हम ज्ञानी हैं, हम अमुक को जानते हैं, हम ये बात को बढ़िया से अनुभव करते हैं। तो आप मन के सेवक बन सकते हो। तो फिर मन जो जो कहेगा वो तुम सोचोगे ना। गीता के ये विरुद्ध जा रहा है, इसलिए ये अश्रेष्ठ है। मन की हम इस बात को नहीं मानेंगे। ऐसा कौन कौन कह पाता है? जरा हाथ उठाओगे। कौन कौन? मन कितना भी उठा पटक तू कर ले, पर जो तेरी श्रेष्ठ बातें होगी वही स्वीकार कर किया जाएगा। जो अश्रेष्ठ है मन से हार जाना। तो क्या हुआ? हार गए तो हार गए। हमें होश में है कि हार गए, ये भी बहुत कीमती बात है। ये भी होश रख पाना कि कई बार मन से हार जा रहे हैं, ये भी बहुत कीमती बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि अब कहने लग जाओ कि नहीं नहीं हम तो हार ही जाते हैं, हमारे में तो योग्यता ही नहीं है, हमारे में क्षमता ही नहीं है, हम उस समय भी मन से हार गए थे, उस समय भी हार गए थे, उस समय भी हार गए थे। इसलिए हिम्मत तोड़ के बैठ जाना, ऐसा नहीं। आप लोग अंग्रेजी में स्पाइडर का पढ़े थे ना? गुरु माँ भी पढ़े थे जब मैट्रिक में थे, और वो पढ़ के मुझे एक ताकत मिली थी उस समय भी
क्या था स्पाइडर की कहानी, कौन बोलेगा? स्पाइडर मतलब क्या? मकड़ी। अच्छा, तो क्या हुआ था? फिर नहीं हो पा रहा था, बार बार मकड़ी गिर जा रही और राजा बहुत गौर से उस चीज को देखता चला जा रहा। अब गिनती भी किया, 17 बार वो मकड़ी चढ़ी और गिरी, लेकिन 18वां बार उसके साथ होता नहीं और वो मकड़ी मंजिल पर अपनी छत की तरफ चली गई। तो राजा उससे प्रेरणा मिली, मकड़ी होते हिम्मत नहीं हारी और 17 बार हारने के बाद पुनः चढ़ी गई पार। तो हम भी इस तरह से बस यही बात कि हम लोग जीतेंगे। आज जीत जाएं बहुत अच्छा, लेकिन जीतेंगे तो जीतेंगे। नहीं जीतने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हमारे शब्दकोश में असंभव नामक शब्द हो ही नहीं। यदि है तो उसको मिटा दो, यदि है नहीं मिटा पा रहे हो तो उसको काट दो। असंभव कुछ भी नहीं है। तो आप मन से संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई हर्ज नहीं। सबको ही को मन से संघर्ष करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है, लेकिन हमेशा उस मन के साक्षी बने रहो, होश को सघन बना के रहो। और जितना ज़्यादा आप होश में रहना सीखेंगे उतना ज़्यादा आप शक्तिशाली होते जाएंगे। लेकिन होश के साथ साथ हिम्मत को भी बना के रखना। मन में कभी कभी कोई बातें घूमने लग जाती है तो बहुत घूमती है, खास करके कोई प्रतिकूलता घट रहा हो जिंदगी में, अथवा कोई कुछ भी हो इसी तरह का जो हमारे जीवन को अस्त व्यस्त उथल पुथल कर दे रहा हो, तो दिमाग में वो घूमने लग जाती है। होता है, हटाना चाहते हैं, हटती नहीं है। हिम्मत मत हारना। इसीलिए मनु जी ने धर्म का पहला लक्षण कहा धैर्य, कहा है ना, थोड़े थोड़े थिर हो भाई। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा थोड़े थोड़े थिर हो भाई, बिनु थम्भे जस मंदिर थमाई। थोड़े थोड़े थिर हो, धीरे धीरे। सरकार प्रभु हमेशा एक उदाहरण दिया करते थे कि मछुआरा तालाब में अथवा नदी में जाल डालता है, उस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसती है, तो मछुआरा इस तरह जाल को समेटता है, इस तरह खींचता है कि मछली को पता तक ना चले कि वो जाल में फंस चुकी है और उसे खींचा जा रहा है। ऐसा होता है क्या? होता है ना। बहुत धीरे से खींचना है, धीरे से खींचते खींचते जैसे जैसे जाल बाहर आता है, फिर मछुआरा उसे समेट कर बस कंधे पर लाद लिया। लेकिन यदि मछुआरा तेजी से जाल खींचेगा तो मछलियाँ भाग जाएगी, मछलियाँ तलहटी को पकड़ के बैठ जाएगी, फिर आपका जाल खाली रहेगा। वैसे ही सरकार प्रभु कहा करते थे कि वैसे ही मन रोहू माछ है, और इसे कहरा में भी कहा गया है, पहला कहरा में। हाँ, मुक्ति जनी गाढ़ी जनी खेचहूँ, तब बजी हैं बड़े रोहू हो। मोक्ष की डोर को गाढ़ी मतलब धीरे धीरे खींचो, तब ये बड़ा रोहू मन फंस जाएगा। हम लोग मार्ग पे हैं और हम लोगों का मन ऐसा नहीं है
कि दुनियाई लोगों के मन की तरह बिल्कुल बकवास में डूब रहा है क्या अरुण जी? एकदम नहीं है। दूसरे की तुलना में हम लोगों का मन भी बहुत अधिक उत्कृष्ट है। हमेशा अपनी कमजोरी को मत देखते रहो। ईश्वर की करुणा अथवा सद्गुरु की दया से यदि तुमने कुछ उपलब्ध किया है तो उसका भी दिल खोल कर एक्सेप्ट करो। जैसे ही मन बताता हो कि बार बार तो हार जाया जाता है, ये कौन बोला? मन बोला। बार बार तो तुम हार जाते हो, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग अध्यात्म मार्ग में नहीं चल सकते हैं। मन बोला, और मन बोला चोर है मन। ई मन चंचल ई मन चोर। उस पता लगा, उसके सामने 10 पत्ते फेंकेंगे कि देख हमारे में ये भी क्वालिटी है, दूसरे लोगों की तुलना में हमारे में ये विशिष्टता है। वो विशिष्टता सही है कि गुरु और गोविंद की करुणा है, उन्होंने हमें दिया ये विशिष्टता। हमारे में क्षमता भी है, असंभव कुछ नहीं है। एक बार हारे तो क्या हुआ, 2 बार हार गए तो क्या हुआ, 5 बार हारे तो क्या हुआ, पर धैर्य नहीं छोड़ेंगे। सदगुरु कबीर साहब ने कहा धैर्य धैर्य सो उतरे पारा, कहा ना। धैर्य। मन को तो परिष्कृत करके रहेंगे, और फिर क्या करेंगे इस मन का? इस मन से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्या करेंगे? जीवन सुवासित बना करके तेरी प्रीति में अर्पित करो। भगवान का काम कर रहे हैं, हमें मन से क्या लेना देना है? उनको अच्छा लगता है, उन्होंने कहा निर्मल मंजन सो मोहि भावा, तो उनके लिए कर दे रहे हैं। मान लो यदि शुगर पेशेंट हो, फिर भी वो मिठाई वगैरह बनाती है कि नहीं? क्यों? क्या? बच्चों के लिए। बच्चों, क्यों बच्चे के लिए काम किया जा रहा है? प्रेम करती है। तो हम लोग भी ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमें मन से कोई लेना देना नहीं है, पर उनके लिए उनको अच्छा लगता है, उनके लिए कर दे रहे हैं। हम माँ, हम उनके अभिभावक, और वे हमारे प्यारे से नटखट से उनके लिए कर रहे हैं। मन को खूब परिष्कृत बना के उनके चरण में रख दे, ये ले, तुम्हें यही चाहिए था ना, यही मिठाई चाहिए था, ये ले देख तेरे चरणों में समर्पित किया। अब फिर निश्चिंत, मैं असंग हूँ। ऐसा नहीं, जीवन में यही तो अध्यात्म है, और क्या है? मन को परिष्कृत बनाया, वचन को परिष्कृत बनाया, कर्म को परिष्कृत बनाया और उनके चरण में रख दिया। लो खाओ मिठाई। पर हमें तो भाई डायबिटीज़ है, हम नहीं खाते हैं, हम तो भाई आत्मा हैं, हमें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। आज इतने ही रहने देते हैं, पूरा हो गया ये प्रकरण के। ये पक्षपात वाला कार्य मत करो कि अपने बच्चों के लिए तो ऐसे ऐसे चीज़ को उपस्थित कर रहे हैं और उनके लिए उनको भूखमरी का शिकार कर रहे हैं। उनको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, ये गलत है ना? उनके लिए भी सरकार प्रभु कहा करते थे कि तेरा 2 हाथ है, एक हाथ से संसार को संभाल ले उनके लिए, और एक हाथ से अध्यात्म को संभाल। एक हाथ से संसार को संभालो, किस लिए संसार को संभालें? अपने लिए, अपने सुख के लिए, उनके लिए। और अध्यात्म को भी संभाल रहे हैं उनके लिए।
सब संभाल के उनको दे दो और शून्य सहज शून्य मन सुमरते, और फिर आप अपनी आत्मा में रमन करने लगो कि अब उनका पेट भर गया है, अब वो बिल्कुल तृप्त हो गए हैं, अब मैं फुर्सत में अपनी आत्मा में रमन करूँगा। और ये आत्म रमन भी परमात्मा रमन ही है ना? कितना आसान है। चल आज इतना ही रहने दो।